भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.2.3 है ये आपका ग्रीन फंक्शन का यूनिट 3 और बुक है इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कंस्ट्रक्ट ग्रीन्स फंक्शंस फॉर द होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डी पावर 4u बाई डी एक्स 4 इक्वल टू 0 विद कंडीशन u एट 0 u डैश एट 0 इक्वल टू 0 u1 एंड u डैश एट 1 इक्वल टू 0। ये बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं। तो देखिए जब हमारे पास से फोर्थ डेरिवेटिव जीरो है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। हमने किया d3u बाई डी एक्स क्यूब, तो इधर एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो हमने c1 मान लिया। फिर हम इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर सेकंड डेरिवेटिव बच जाएगा, इधर हो जाएगा c1 के साथ x प्लस में कांस्टेंट c2 आ जाएगा। फिर इसका फिर से करते हैं तो du बाई डी एक्स आ जाएगा c1 एक्स स्क्र बाई 2 प्लस c2x प्लस में c3। ठीक है, वैसे ही जब इसका फिर एक बार और करेंगे इंटीग्रेशन तो u आ जाएगा और u बन जाएगा आपके पास c1 x की पावर 3 अपॉन में 2 ऑलरेडी था तो 6 हो जाएगा, प्लस में c2 एक्स स्क्र बाई 2 प्लस c3x और प्लस में एक c4। अब इसको सिस्टमेटिक वे में लिख देते हैं। अब इनके जो कोफिशिएंट्स जो आ रहे हैं उनको इस फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि ये कांस्टेंट c4 है उसको a लिखा, फिर ये c3 को b, c2 अपॉन 2 आ जाएगा आपके पास c और c1 अपॉन में 6 ये d। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और ये इक्वेशन बनने के बाद हम यहाँ पे जो कोफिशिएंट 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये आपके पास u1 u2 u3 और u4 बनेंगे। ठीक है, अब इस u का हम डेरिवेटिव भी कर देते हैं u डैश, और वो हो जाएगा आपके पास b प्लस 2cx प्लस में 3d एक्स स्क्वेयर, वेयर a b c d आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। The boundary conditions give the relation for determining the constants a, b, c and d। यानी कि जो हमें ये कंडीशन गिवन है ना u0 u1 u डैश 1 इक्वल टू 0, इन कंडीशन से हम a b c d निकालेंगे जो कि कांस्टेंट हमें गिवन है। सबसे पहले u एट 0 यानी कि x की वैल्यू 0 रख दो u के अंदर। जब x को 0 रख दूंगा तो b c d ये सब वैल्यू 0 हो जाएंगे x की वजह से, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। सिर्फ a बचा तो a जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। सेम वे में जो u डैश x आया वो ये आया, इसमें x को अगर मैं 0 रख दूँ तो सिर्फ b बचा और b भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो a और b दोनों 0 आ गए। इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि u एट 1, जब हम x को 1 रखेंगे u के अंदर तो देखिए a और b तो वैसे 0 हैं, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा c प्लस डी, और u1 की वैल्यू क्या हमें दे रखी है 0। तो इसका मतलब जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस c आ जाएगी। फिर u डैश एट 1 जो डेरिवेटिव है उसमें x को 1 रख दो, b तो वैसे ही 0 हो चुका क्योंकि आपके पास b 0 आ चुका है, 2c प्लस में 3d क्योंकि x की वैल्यू 1 रख दी। ठीक है, फिर ये हमें गिवन है u डैश 1 इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर d की वैल्यू माइनस सी पुट कर दो तो 2c प्लस 3d की जगह माइनस सी पुट अप किया तो हम देखते हैं कि 2c माइनस 3c माइनस सी विच इज इक्वल टू 0, और फर्दर एम्प्लॉय करके c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन ये है कि ए बी सी डी सारे के सारे 0 आ चुके हैं। तो दस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ ओनली ए 0 सॉल्यूशन यू एक्स इक्वल टू 0 एंड हैंस वी कैन कंस्ट्रक्ट ए यूनिक ग्रीन्स फंक्शंस फॉर इट। हम ग्रीन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कंसिडर द अननोन ग्रीन्स फंक्शन जी एक्स एक्साइल मस्ट हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑन द इंटरवल 0 टू एक्साइल एंड एक्साइल टू 1। यानी कि पहला 0 टू एक्साइल होता है, दूसरा एक्साइल टू 1 होता है। ठीक है, और इसमें पहले वाले में हम कांस्टेंट a1 a2 a3 a4 लेंगे, दूसरे वाले में b1 b2 b3 b4, क्योंकि फॉर्मेशन वही रहेगी फंक्शन की। अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज है कांस्टेंट, ये अननोन फंक्शंस हैं एक्साइल्स के जो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर एक कंसिडर करेंगे c के, और c के हमारे पास होगा b के एक्साइल माइनस में a के एक्साइल। ठीक है, k की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे हम। फिर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द फंक्शन c के एक्साइल बिकम्स। किस तरह से होगा ये, सबसे पहले तो जो u फंक्शन है उसी के अंदर हम कांस्टेंट रखेंगे ये, फिर उसका डेरिवेटिव होगा, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव होगा, फिर लास्ट में जा कर के ये है। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव वाइज आ जाएगा अगर हम एक जनरल फंक्शन लेकर के चलते हैं उस कांस्टेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं c4 की वैल्यू आ जाएगी 1/6। 1/6 यहाँ रखो, 6 से 6 कैंसिल,
सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, एक्साइल बचेगा, और C3 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस में एक्साइल बाई 2। फिर C3 आ गया आपके पास, C4 आ गया, C4 को यहाँ रखो, C3 को यहाँ रखो, सोल्व करके C2 की वैल्यू आ जाएगी ये। फिर C2 C3 C4 को रखोगे, C1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आप निकाल देना, C1 C2 C3 C4 सबकी, ठीक है। इक्वेशन 5 आ गई। अब प्रॉपर्टी 4 जो होती है ग्रीन फंक्शन की, वो आपकी बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे, इसमें डायरेक्टली 0 रखो और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करके उसमें 0 रखोगे तो वो 0 ही आएगा। फिर 1 रखोगे तो भी 0। ये हमें कंडीशन की हुआ है बाउंड्री वैल्यू, तो वो यहाँ पे यूज़ करनी है। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी सबसे पहले, तो देखिए A1 और A2 0 आ जाएंगे, क्योंकि G0 कॉमा एक्साइल जो है आपका 0 है, ठीक है। अब ये किस तरह से आई ये कंडीशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसके अंदर x को 0 पुट करते हो तो ये सारी टर्में 0 हो जाएंगी, सिर्फ A1 बचा, A1 इक्वल टू 0, तो A1 तो वैसे 0 आ गया। फिर डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव में A1 वैसे 0 हो गया, बचेगा A2 प्लस में 2A3x प्लस में 3A4x। जो डेरिवेटिव आया उसको निकाल करके x की वैल्यू 0 रख दोगे तो A2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। फिर G1 एक्साइल इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना, इधर जब हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ x 0 के इक्वल, इसलिए हम इसमें रखेंगे। लेकिन अब x की वैल्यू 1 है तो इसलिए हम इसमें रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली एक बार तो 1 पुट अप कर दो, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 आएगा। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव में x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो डेरिवेटिव बनेगा इसका B2 प्लस 2B3x प्लस 3B4x स्क्वेयर, उसमें x को 1 रख दोगे तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है। अब हमारे पास सी के अंदर, जैसे कि हमारे पास जो सी के था वो एक्चुअल में बी के माइनस ए के है, ठीक है। तो अब इसमें के को अगर मैं 1 रखता हूँ तो B1 एक्साइल माइनस A1 एक्साइल आएगा। अब A1 तो आपके पास 0 है, तो B1 एक्साइल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, सॉरी वो C1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखिए C1 इज इक्वल टू में -1/6 एक्साइल क्यूब। तो B1 एक्साइल जो है वो आपके पास आएगा C1 के इक्वल, क्योंकि ये 0 हो चुका, और B1 की वैल्यू आ जाएगी -1/6 एक्साइल क्यूब। फिर C2 आएगा आपके पास B2 एक्साइल माइनस में A2 एक्साइल। A2 तो 0 है ही, इसका मतलब है B2 एक्साइल इज इक्वल टू में C2, और C2 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है माइनस का 1/2 एक्साइल, ये वैल्यू आ चुकी, ठीक है। C2 ये है हमारे पास 1/2 एक्साइल स्क्वायर, तो ये B2 की वैल्यू आ गई। सेम वे में हम अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, C3, यानी कि B3 एक्साइल माइनस A3 एक्साइल, ठीक है। अब ये किस तरह से निकला है वो देखेंगे हम। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कर रखा है इसको, B3 प्लस B4 इज इक्वल टू में 1/6 एक्साइल क्यूब। ये कैसे आया इसको देखते हैं अभी की अभी, रुको एक मिनट। ये यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, ठीक है। इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है कि B1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी और B2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। B1 B2 यहाँ रख दो, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें देखिए हमारे पास कंडीशन आ चुकी है ये वाली, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 इक्वल टू 0, यानी कि B3 प्लस B4 जो है हमारे पास वो इक्वल आएगा -B1 माइनस B2 के, ठीक है। और वो हमारे पास कंडीशन जो B1 और B2 की आ चुकी है वो आ चुकी है ये माइनस का 1/6 एक्साइल क्यूब और B2 की वैल्यू 1/2 एक्साइल स्क्वायर, यानी कि माइनस B1 की वैल्यू -1/6 एक्साइल क्यूब माइनस B2, और जो B2 है हमारे पास वो है 1/2 एक्साइल स्क्वायर। तो ये एक कंडीशन यहाँ से निकल करके आएगी जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है आपके पास जो बुक के अंदर थी ना, कि भाई B2 प्लस हमारे पास है 2B3 प्लस B4 ना 3B4, इक्वेशन 6 में देखना बुक के अंदर उसमें है ये, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, 2B3
प्लस 3b4 इज इक्वल टू माइनस b2, और b2 की वैल्यू हमें गिवन है माइनस b2 की वैल्यू 1/2 एक्साइल स्क्वायर गिवन है हमें। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई एक तो ये कंडीशन आ गई आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/6 एक्साइल क्यूब माइनस 1/2 एक्साइल स्क्वायर, ये b3 प्लस b4 की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास 2b3 प्लस 3b4 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देते हैं ताकि 2b³ हो जाए। 2 लिखा, और ये 2b4 इज इक्वल टू में जो ये वैल्यू है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 1/3 एक्साइल क्यूब और माइनस एक्साइल स्क्वायर। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, और ये कट जाएगा 3 माइनस 2, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास b4 बचेगा इज इक्वल टू, ये तो है आपका माइनस का 1/3 एक्साइल क्यूब, फिर ये प्लस का 1 है और वो माइनस का 1/2 है, +1 माइनस 1/2 प्लस का 1/2 एक्साइल स्क्वायर बचेगा b4। अब हमारे पास b4 आ चुका है, तो जो कंडीशन थी b3 प्लस b4 इक्वल टू सोल्व करके जो ये वैल्यू आई थी इसमें वैल्यू रख देते हैं b4 की। ठीक है, अब b3 इज इक्वल टू 1/6 एक्साइल क्यूब माइनस 1/2 एक्साइल स्क्वायर माइनस b4, ये आ गया 1/6 एक्साइल क्यूब माइनस 1/2 एक्साइल स्क्वायर माइनस में b4, और b4 की वैल्यू है ये, माइनस करोगे तो ये माइनस का 1/3 जो है प्लस का 1/3 हो जाएगा एक्साइल क्यूब, और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो b3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/6 और 1/3, दोनों का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, और 1 + 2 3/6, यानी कि एक प्रकार से ऐसे कर देते हैं, थोड़ी देर बाद एलसीएम ले लेंगे ताकि गलती ना हो हमसे। ठीक है, फिर ये माइनस 1/2 -1/2 तो प्लस वो मतलब 1 हो ही जाएगा, तो ये हो गया एक्साइल स्क्वायर, और इसमें एलसीएम लेकर के आपके पास आ जाएगा 1 + 2/6 एक्साइल क्यूब माइनस एक्साइल स्क्वायर, यानी कि 3/2 करके ये आ गया, 3/6 करके 1/2 हो गया, तो 1/2 एक्साइल क्यूब माइनस एक्साइल स्क्वायर, ये b3 की वैल्यू आ गई। तो b1 b2 b3 b4 सब आ गए हमारे पास। अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, जब ये आ गई वैल्यू, तो जो c3 है आपके पास वो क्या है, आपके पास b3 एक्साइल माइनस a3 एक्साइल है। अब हमारे पास c3 की वैल्यू है, b3 की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू रखो, यानी कि a3 इधर आके प्लस हो जाएगा, c3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसमें b3 c3 की वैल्यू डाल करके सिंप्लीफाई कर दो, एक वैल्यू आ जाएगी a3 की। सेम वे में c4 एक्साइल इक्वल टू b4 एक्साइल माइनस a4 एक्साइल है, इसमें हमारे पास c4 b4 की वैल्यू है, तो a4 की वैल्यू आ जाएगी b4 एक्साइल माइनस में c4 एक्साइल, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास है, पुटअप करके सोल्व कर दो। अब a1 a2 a3 a4 b1 b2 b1 सब आगे वैल्यू, वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ इसमें पुटअप कर दो, आपके पास ग्रीन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब gx एक्साइल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें, अगर इंटरचेंज कर दे x एक्साइल की जगह x और x की जगह एक्साइल, क्योंकि हम उसे सिमेट्रिक वे में कंसिडर कर सकते हैं, तो ये कंडीशन भी बन सकती है आपकी, क्योंकि gx एक्साइल इज इक्वल टू g एक्साइल x दैट इज ग्रीन फंक्शन इज सिमेट्रिक। तो ये हमें जो निकला ग्रीन फंक्शन का, इसको हम सिमेट्रिक भी शो कर सकते हैं कि x की जगह एक्साइल रिप्लेस कर दे और एक्साइल की जगह x लिख दे, तो भी कंडीशन सेम फॉर्मेट की आ जाएगी आपके पास। ठीक है।